तो दोस्तों एचजेवीएन ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डाटा लाख्स में दिया गया है, मैं आपको क्रोस में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 504 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल की बात कहते हैं तो 870 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो 917 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। लगभग बोल सकते हैं 5% के आसपास का जंप है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे एक बड़ी तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 82% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला। लेकिन बेसिकली क्या होता है ना कि इनके जो बिजनेस होते हैं वो आपको साल दर साल चेक करने रहते हैं। क्वार्टरली बेस पे कंपनी के बिजनेस आप चेक नहीं कर सकते। तो ऐसे में देखें तो आपको साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को, क्वार्टरली बेस पे भी बढ़ा है लेकिन ज़्यादातर आपको साल दर साल ही चेक करना है। तो कंपनी ने शो किया 917 करोड़ का रेवेन्यू इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 900 करोड़ से लेकर 950 करोड़ के बीच में। मार्केट का मानना था कि इसके बीच में कंपनी का रेवेन्यू आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। आप कह सकते हैं टोटली इनलाइन कंपनी के रेवेन्यू आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में 697 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 476 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 551 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे देखें तो खर्चे इस क्वार्टर में फाइनली आपको थोड़े कंट्रोल में आपको देखने को मिला है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपको याद होगा पिछले क्वार्टर में कंपनी ने जो गजब का जो खर्चा जो उड़ाया था कंपनी ने, उसकी वजह से कंपनी आपको घाटे में जाते हुए देखने को मिली थी। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी के खर्चे आपको कंट्रोल में आपको देखने को मिले। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो थोड़ा सा निगेटिव है, कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट को अगर आप देखते हैं तो आपका फाइनेंस कॉस्ट आपको साल दर साल क्वार्टर बहुत ज़्यादा आपको बढ़ता हुआ देख, साल दर साल 50% के आसपास की तेजी है कंपनी के फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। तो कंपनी के डेप्थ थोड़े से इस क्वार्टर में आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी 127 करोड़ के घाटे में थी। पिछले साल 357 करोड़ का प्रॉफिट था, जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 227 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट के अंदर गिरावट आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है आप 37% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी आपको घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिले। लेकिन बेसिकली जब रिवेन्यू नहीं देखना है हमें क्वार्टर तो कंपनी के लॉस को क्यों देखना है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है अभी भी आपको गिरता हुआ देखने को, जबकि 5% का रेवेन्यू आपका बढ़ता हुआ देखने को मिला। उसके बावजूद देखें तो कंपनी का प्रॉफिट आपको 37% आपको गिरते हुए देखने को। तो कंपनी का प्रॉफिट कमजोर आप कर सकते हैं इस क्वार्टर में। और कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन आपको 41.10% था, जबकि इस क्वार्टर में देखते हैं तो कंपनी का मार्जिन गिर गया 24.80 आपको जाता हुआ देखने को। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल बहुत कम आपको होता हुआ देखने को मिला है। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस लगभग बोल सकते 32 पैसे माइनस का था, पिछले साल 91 पैसे। अभी देखें तो गिर के 58 पैसे आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो आप फिर से कह सकते हैं कमजोर नतीजे कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी ग्रोथ नहीं है, 5% के आसपास का ग्रोथ देखने को मिला है। उसके बावजूद कंपनी के प्रॉफिट आपको साल दर साल गिरते हुए देखने को मिला है। तो थोड़े से निगेटिव ही कहेंगे आप इसको। बाकी देखते हैं मार्केट इस पर कैसे ये कहता है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।